क्या बलूचिस्तान की शेरनी की खौफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है? क्या महरंग बलोच के डर से मुनीर फोर्स थर-थर कांपने लगी? कहते हैं कि पाकिस्तान में जब जब कायर तानाशाह की बंदूकें उठी, बेगुनाहों पर गोलियां चली, तब तब वहां की हुकूमत मिट्टी में मिली, भूगोल बदल गया। क्या एक बार फिर पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? सवाल यह भी कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? यह सारी चर्चा हो रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ है पीओजेके की आवाम अपने हक की लड़ाई के लिए मरने मारने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान है जो महरंग बलोच को हुई सजा के बाद सुलग उठा, लोग आक्रोशित हैं। और बीच में है फील्ड मार्शल मुनीर और पाकिस्तानी हुक्मरान जिनकी गर्दन दोनों तरफ से फंसी हुई है। क्यों इसकी चर्चा आगे हुई? बलोचों के साथ पाकिस्तान की हैवानियत की यह कोई पहली कहानी नहीं है कि आज इसकी चर्चा हो रही है, पहले भी इसकी कहानियां हैं। आज जिस महरंग बलोच को पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, उसका पूरा परिवार पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के जुल्म और सितम का गवाह है। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आखिर कौन है महरंग बलोच, आखिर कैसे पाकिस्तान के जुल्म ने एक आम बलोच लड़की को बलूचिस्तान की शेरनी बना दिया। क्या पूरी कहानी है वो तफसील से आपके सामने रखेंगे। दरअसल महरंग बलोच हमेशा से पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती रही। उसका संगठन बलूचिस्तान की आवाज बनकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा रहा। कैसे वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर आपको आगे की कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि यह पूरा मामला क्या। देखिए 22 जून 2026 को पाकिस्तान के क्वेटा की आतंकवाद रोधी अदालत ने महरंग बलोच और उनके सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद पूरे पाकिस्तान और खास तौर पर बलूचिस्तान में भारी आक्रोश की आग भड़क उठी। महरंग बलोच के संगठन बलोच यकजहती कमेटी ने महरंग की सजा के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर रख दिए गए। बलूचिस्तान में जब भी पूरी तरह चक्का जाम होता है, इसका सीधा असर होता है पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि दरअसल बलूचिस्तान ही इंजन एक तरीके से बना हुआ है। सारे मिनरल्स वहां पर है। चीनी निवेश और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान में दरअसल असली खजाना है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा हूं। महरंग बलोच को सजा हुई, ऐलान हुआ, उसके बाद से बलूचिस्तान के कई इलाके पूरी तरह से बंद। सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान के कई वरिष्ठ वकीलों ने इस फैसले की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि यह फैसला न्याय और स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांतों के खिलाफ है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकार की आलोचना की है और कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से बुनियादी अधिकारों की कोई मांग करे तो उसको आतंकवादियों की तरह सजा देना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाता है, आघात करता है। यह बात पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अख्तर मेंगल ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को पाकिस्तान के संविधान, कानून और लोकतंत्र का जनाजा बताया। बलूच यकजहती कमेटी ने बंद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई है इस फैसले के खिलाफ, और दो टूक संदेश दे दिया कि बलूचिस्तान अन्याय और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो आप सोचिए कि यह लड़ाई किस तरीके से किस ओर जा रही। वैश्विक मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी है, जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले को शांतिपूर्ण असहमति को कुचलने का प्रयास बताया, आतंकवाद रोधी कानूनों का घिनौना दुरुपयोग बताया, महरंग बलोच की तुरंत रिहाई की मांग की। सवाल है पाकिस्तान सुनेगा? नहीं सुनेगा। सवाल है कि वो लोग जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह न्याय नहीं है, बल्कि राजनीतिक विरोध को दबाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराने के लिए न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए। अब आपको यह बता देते हैं कि आगे पीछे की कहानी क्या है। साल 1993 था। महरंग बलोच का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। यह वो वक्त था जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की हैवानियत अपने चरम पर थी और जुल्म सितम ढाए जा रहे, लोग लापता हो रहे थे। इस जुल्म से महरंग बलोच का परिवार भी अछूता नहीं था और उस परिवार पर भी जुल्म सितम। अब आपको महरंग बलोच की पूरी प्रोफाइल समझा देते हैं। महरंग बलोच बलूचिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही। बलूच यूनिटी कमेटी नाम से एक संगठन भी वो चलाती, जिसमें वो बलूच एकजुट रहे, ये प्रयास रहता है। महरंग बलोच का यह संगठन बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने और गैर न्यायिक हत्याओं के खिलाफ अभियान चलाता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है। तो क्या लोकतंत्र में गलत है? नहीं गलत है। साल 2009 में महरंग बलोच के पिता के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई।
तब महरंग बलोच की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल। कुछ सालों बाद साल 2016 में महरंग के भाई नासिर बलोच को भी अगवा कर दिया, जिसके बाद महरंग बलोच ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज किया। इसी के बाद महरंग बलोच एक आम लड़की से बलूचिस्तान की शेरनी बनी और दुनिया उनका नाम जानने लगी। साल 2023 के आखिर में महरंग बलोच ने लापता लोगों के लिए न्याय की मांग करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकाला। महरंग बलोच के इस मार्च में बलूचिस्तान की हजारों महिलाएं शामिल हुई, जिनका नेतृत्व खुद महरंग बलोच कर रही और तभी से वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के निशाने पर आ गई, और इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर रही। महरंग बलोच ने पाकिस्तान से जो दर्द सहा है उसे याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके कुछ भाषणों को आप सुनेंगे। यह जान लेना भी जरूरी है कि किन झूठे आरोपों को आधार बनाकर बलूच अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच को पाकिस्तानी अदालत ने सजा सुनाई। दरअसल महरंग को जुलाई 2024 की ग्वादर रैली के दौरान एक अर्धसैनिक बल के जवान की हत्या और आतंकवाद से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महरंग बलोच पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। उन पर आरोप लगा है कि जुलाई 2024 में बलोच यकजहती कमेटी द्वारा ग्वादर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे भीड़ हिंसक हो गई थी। पाकिस्तान के शासन का यह भी आरोप है कि महरंग के भाषण से उग्र हुई 30 से 40 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडों और पत्थरों से सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमला किया। इस दौरान फ्रंटियर फोर्स के जवान शब्बीर अहमद अपनी टीम से अलग हो गए और भीड़ ने उन्हें इतना मारा कि उनकी जान चली। इस हत्या की कानूनी जिम्मेदारी महरंग बलोच और उनके साथियों पर डाली गई। पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत उन पर राज्य के अधिकारियों को निशाना बनाने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को बढ़ावा देने और आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया। महरंग बलोच के वकीलों और समर्थकों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि मुकदमा बिना किसी ठोस कानूनी आधार और विरोधाभासी सबूतों के आधार पर चलाया गया। महरंग बलोच के वकील इस फैसले को बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने दुरुपयोग बताया। महरंग बलोच की तुरंत रिहाई की मांग की। सवाल है, पाकिस्तान सुनेगा? नहीं सुनेगा। सवाल है कि वो लोग जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह न्याय नहीं है, बल्कि राजनीतिक विरोध को दबाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराने के लिए न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए। अब आपको यह बता देते हैं कि आगे पीछे की कहानी क्या है। साल 1993 था। महरंग बलोच का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। यह वो वक्त था जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की हैवानियत अपने चरम पर थी और जुल्म सितम ढाए जा रहे। लोग लापता हो रहे थे। इस जुल्म से महरंग बलोच का परिवार भी अछूता नहीं था और उस परिवार पर भी जुल्म सितम। अब आपको महरंग बलोच की पूरी प्रोफाइल समझा देते हैं। महरंग बलोच बलूचिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। बलूच यूनिटी कमेटी नाम से एक संगठन भी वो चलाती है, जिसमें वो बलूच एकजुट रहे, ये प्रयास रहता है। महरंग बलोच का यह संगठन बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने और गैर न्यायिक हत्याओं के खिलाफ अभियान चलाता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है। तो क्या लोकतंत्र में गलत है? नहीं गलत है। साल 2009 में महरंग बलोच के पिता के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तब महरंग बलोच की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल। कुछ सालों बाद साल 2016 में महरंग के भाई नासिर बलोच को भी अगवा कर दिया, जिसके बाद महरंग बलोच ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज किया। इसी के बाद महरंग बलोच एक आम लड़की से बलूचिस्तान की शेरनी बनी और दुनिया उनका नाम जानने लगी। साल 2023 के आखिर में महरंग बलोच ने लापता लोगों के लिए न्याय की मांग करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकाला। महरंग बलोच के इस मार्च में बलूचिस्तान की हजारों महिलाएं शामिल हुई, जिनका नेतृत्व खुद महरंग बलोच कर रही और तभी से वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के निशाने पर आ गई, और इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर रही। महरंग बलोच ने पाकिस्तान से जो दर्द सहा है उसे याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं।